रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट में आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उसमें ओवरी, वन पेयर ऑफ ओवरी को देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इसमें देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटिलिया और इंटरनल जेनिटिलिया, इन दोनों को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ओवरी। ठीक है, जो ओवरी होता है वो फीमेल क्या होता है, फीमेल गोनेट्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरी को फीमेल गोनेट्स भी कहते हैं। या फीमेल में वन पेयर में प्रेजेंट होता है। कितने पेयर में, वन पेयर में प्रेजेंट होता है, जो कि एग या फिर ओवम को प्रोड्यूस करता है। किसको, एग या फिर ओवम को प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है, तो ओवरी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओवरी यूट्रस के बोथ साइड यानी लिटरल में प्रेजेंट हो, दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। कौन, ओवरी यूट्रस के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ओवरी सेक्स हार्मोन ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। किसका, ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। कौन, ओवरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ओस्ट्रोजन। जो ओस्ट्रोजन होता है ये क्या करता है, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स में हेल्प करता है। और क्या करता है, एक के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। जो ओवम है उसके मैच्योरेशन में भी हेल्प करता है। जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करके रखता है। किसको, प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करके रखता है। कौन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। अब हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ ओवरी। ओवरी का एनाटॉमी देखेंगे तो इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, ओवल होता है, एलमोंड शेप का होता है। ठीक है। जो इसका लेंथ होता है वो होता है 3.5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है, लॉन्ग होता है। ठीक है। जो इसकी चौड़ाई होती है यानी वाइड होता है। ठीक है, वो होता है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। जो थिकनेस होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर थिकनेस होता है। और कलर होता है ग्रे टू वाइट कलर। और इसका वेट की बात करें तो वेट होता है 4 to 8 ग्राम इसका वेट होता है। किसका, ओवरी का। ठीक है। आगे देखिए इसका फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, oogenesis। oogenesis का मतलब ओवम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखिए तो जो ओवरी है वो 2 लेयर से मिलकर बना है। कितने लेयर से, 2 लेयर से मिलकर बना है। कौन सा, मेडुला और कॉर्टेक्स, 2 लेयर से मिलकर बना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मेडुला। ठीक है, यह ओवरी का इनर सेंट्रल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, यह ओवरी का इनर अंदर का सेंट्रल पार्ट होता है। इस पार्ट में क्या होता है, ब्लड वेसल्स हो गया, नर्व वेसल हो गया, फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन सभी में क्या होता है, मेडुला में क्या होता है, ब्लड वेसल्स हो गया, नर्व वेसल हो गया, फाइब्रस टिश्यू इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब कॉर्टेक्स की बात करें तो यह ओवरी का आउटर पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, तो यह ओवरी का आउटर पार्ट होता है। इस पार्ट में क्या होता है, प्रीमोडियल फॉलिक्स क्या होता है एंड जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसमें, कॉर्टेक्स में। यह है डायग्राम ओवरी का। इसमें क्या क्या है, कार्पस ल्यूटियम है, कार्पस एल्बिकेंस है। ठीक है, ओवेरियन लिगामेंट है, प्राइमरी फॉलिकल्स है, सेकेंडरी फॉलिकल्स है और मैच्योर सेल्स है। ठीक है। अब हम देखेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसमें हम देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटिलिया और इंटरनल जेनिटिलिया। तो सबसे पहले देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटिलिया। इसमें हम देखेंगे लेबिया यानी लेबिया माइजोरा और लेबिया माइनोरा, ये 2 लेयर है, इनको देखेंगे। देन उसके बाद देखेंगे क्लाइटोरिस, देन वेस्टिब्यूल, एक बाद वेस्टिबुलर ग्लैंड्स देखेंगे और हाइमेन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लेबिया माइजोरा। ठीक है, या 2 लार्ज फोल्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, या 2 लार्ज फोल्ड होते हैं जो वल्वा के अराउंड में प्रेजेंट होते हैं। किसके अराउंड में, वल्वा के अराउंड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये स्किन, फाइब्रस एंड फैट से बने होते हैं। किससे, स्किन, फाइब्रस और फैट से मिलके बने होते हैं। ठीक है, ये जो लेबिया माइजोरा है ये क्या होता है, सीवियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। किसमें, इसमें लेबिया माइजोरा में सीवियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो वल्वा रीजन में क्या करता है, सीवियस ऑयल का सिक्रेशन करता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो वल्वा होता है वो मॉइस्ट रहता है। ठीक है, कैसा रहता है, मॉइस्ट रहता है। अब देखिए लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा क्या है, या लेबिया माइजोरा के विलो में प्रेजेंट होता है, यानी लेबिया माइजोरा के कहाँ पे, नीचे में प्रेजेंट होता है। या 2 स्मॉल फोल्ड होता है, इसमें भी 2 स्मॉल फोल्ड होते हैं। ठीक है, या फाइब्रस टिश्यू, स्किन एंड फैट से मिलके बना होता है। किससे किससे, फाइब्रस टिश्यू, स्किन और फैट से मिलके बना होता है। लेबिया माइनोरा में क्या होता है, सीवियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है,
सीबीएस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ये लेबिया माइनोरा में भी होता है, ठीक है, जो क्या करता है सीबियम का सिक्रेशन करता है, ठीक है। आगे देखिए क्लाइटोरिस, जो क्लाइटोरिस होता है या फीमेल का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है सेसरी क्या होता है नब इन प्रेजेंट होते हैं या इरेक्टाइल टिश्यू से मिलके बना होता है। किससे बना होता है? इरेक्टाइल टिश्यू से मिलके बना होता है, या फीमेल में एक्साइटमेंट लेवल एंड फीमेल एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है। किसको? एक्साइटमेंट लेवल और फीमेल एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है। कौन? क्लाइटोरिस। नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल्स, जो वेस्टिब्यूल है या लेबिया माइनोरा के बीच क्लेफ्ट होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है यूरिथ्रल ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग ओपन होता है, ठीक है, किसमें? वेस्टिब्यूल्स में। आप देखेंगे वेस्टिबुलर ग्लैंड, ये क्या होता है? वेस्टिबुलर ग्लैंड जो है इसको क्या बोलते हैं? बर्थोलिन ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्थोलिन ग्लैंड भी बोलते हैं। किसको? वेस्टिबुलर ग्लैंड को। यह वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है, या म्यूकस का सिक्रेशन करने में हेल्प करता है। किसमें? म्यूकस का सिक्रेशन करने में हेल्प करता है, जिससे क्या होता है वल्वा जो है वो मॉइस्ट रहता है। कैसा रहता है? मॉइस्ट रहता है। आप देखिए हाइमेन, यह क्या होता है? यह एक मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? यह एक मेम्ब्रेन होता है जो पार्टियली क्या होता है? पार्टली वेजाइना के को क्या करता है? कवर करके रखता है। किसको कवर करके रखता है? वेजाइना को कवर करके रखता है। कौन? हाइमेन। ये देखिए यह है डायग्राम एक्सटर्नल जेनेटिलिया का, ये आपको दिख रहा होगा लेबिया माइनोरा, अंदर के जो फोल्ड दिख रहे हैं ये वाले, ये क्या है? लेबिया माइनोरा। और ये लेबिया माइनोरा जो है ये क्या है? जो बाहर का ये फोल्ड दिख रहे हैं, दो फोल्ड, इसको क्या बोलते हैं? लेबिया माइजोरा बोलते हैं, ठीक है। और ये जो दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये है हाइमन, ये है एनस, ठीक है, ये है वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है, ये है यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। ये था एक्सटर्नल जेनेटिलिया का डायग्राम। अब हम देखेंगे इंटरनल जेनेटिलिया, जिसमें हम देखेंगे वेजाइना, ठीक है। ये क्या होता है? वेजाइना एक शॉर्ट फाइब्रोमस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो इलास्टिक टिश्यू, स्मूथ मसल एंड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलके बनी होती है। वेजाइना को बर्थ कैनाल भी कहते हैं। इसका लेंथ जो होता है वो कितना होता है? 7 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कितना होता है? 7 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। इसकी फंक्शन की बात करें तो फंक्शन डिलीवरी के दौरान जो होता है बेबी वेजाइना से क्या होता है? पास आउट होता है, या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या होता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को जोड़ कर रखता है, ठीक है। इंटरनल को और एक्सटर्नल को क्या करता है? जोड़ के रखता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस को रिसीव करने में भी हेल्प करता है। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को बाहर पास आउट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वेजाइना जो है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? आउटर लेयर जो है वो क्या होता है? एरियोलस टिश्यू से मिलकर बना होता है। मिडिल लेयर जो है वो स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। इनर लेयर जो है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियस टिश्यू से मिलके बना होता है, ठीक है। अब देखिए नोट में दिखा हुआ है वेजाइना का नेचर कैसे होता है? एसिडिक होता है। कैसे होता है? एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? लैक्टिक एसिड क्या होता है? प्रेजेंट होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंटर होने से क्या करता है? प्रिवेंट करता है, यानी बचाता है, ठीक है। अब देखिए फाइलोपियन ट्यूब। फाइलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं? यूटेराइन ट्यूब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाइलोपियन ट्यूब को यूटेराइन ट्यूब भी बोला जाता है। यह ट्यूब 1 पेयर में प्रेजेंट होती है। कितने पेयर में? 1 पेयर में प्रेजेंट होता है। यह ट्यूब का लेंथ कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर। कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। यह ट्यूब यूट्रस के बोथ साइड प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? यूट्रस के दोनों साइड में यह ट्यूब प्रेजेंट होता है। यह ट्यूब, इस ट्यूब के लेटरल पार्ट में क्या होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कौन सा लाइक? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है दोनों साइड में, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं। फिम्बरी ओवरी में आए हुए ओवम को क्या करता है? कैच करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिम्बरी क्या करता है? ये फिम्बरी ओवरी से आए हुए जो ओवम है उसको क्या करता है? कैच करता है, ठीक, पकड़ता है, ठीक है। यह ट्यूब में क्या करता है? इस ट्यूब में क्या होता है? इसमें एक जंक्शन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? जंक्शन प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं इस्थमिक जंक्शन। क्या बोलते हैं?
जिसको बोलते हैं इस्थमिक जंक्शन कहते हैं। यह जंक्शन में क्या होता है, एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। एग आता है और ओवम जाता है, दोनों का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। आगे देखिए स्ट्रक्चर। फिम्बरी 3 लेयर से मिलके बना होता है। कितने लेयर से, 3 लेयर से मिलके बना होता है। जो आउटर लेयर है वो कंसिस्ट ऑफ पेरिटोनियम से बना होता है। मिडिल लेयर जो है वो कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल से मिलके बना होता है। इनर लेयर जो है वो म्यूकोसा प्लस सिलिएटेड एपिथेलियम से मिलके बना होता है, ठीक है। इसका फंक्शन की बात करें तो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। किसमें, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। फर्टिलाइजेशन का ओवम का यूट्रस की ओर क्या करता है, मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। फर्टिलाइज जो ओवम है उसको क्या करता है, यूट्रस की ओर मूवमेंट कराने में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको डायग्राम, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, जो कि यूट्रस के दोनों साइड में, बोथ साइड में प्रेजेंट होता है। आप देखिए यूट्रस, गर्भाशय, यूट्रस, इसमें क्या, इसे वॉर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसे वॉर्म भी कहा जाता है। यह हॉलो मस्कुलर पियर शेप्ड ऑर्गन होता है। कैसा होता है, हॉलो मस्कुलर पियर शेप्ड ऑर्गन होता है। यह ऑर्गन यूरिनरी ब्लेडर एंड रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, यूरिनरी ब्लेडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूट्रस का वेट जो है नॉन प्रेगनेंसी में कितना होता है, 30 से 40 ग्राम होता है। कितना होता है, नॉन प्रेगनेंसी में कितना होता है, 30 से 40 ग्राम होता है। एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी साइज जो इसका वो 7.5 से 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। वाइड यानी चौड़ाई जो होती है वो 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसका जो थिकनेस है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर होता है। शेप जो होता है वो पियर शेप का होता है। वेट जो होता है 30 से 40 ग्राम होता है, ठीक है। वो नॉन प्रेग्नेंट लेडी में होता है, ठीक है। अब पार्ट ऑफ यूट्रस, यूट्रस का पार्ट देखिए तो फर्स्ट पार्ट है फंडस, सेकंड है बॉडी एंड थर्ड है सर्विक्स। इन 3 पार्ट से मिलके बना होता है कौन, यूट्रस। तो फंडस जो होता है या यूट्रस का अपर पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, या यूट्रस का अपर पार्ट होता है। जो बॉडी है ये यूट्रस का मिडिल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, या बॉडी जो है वो यूट्रस का मिडिल पार्ट होता है। सर्विक्स या यूट्रस का नेक पार्ट होता है। कौन सा पार्ट, नेक पार्ट होता है, ठीक है। जो कि क्या करता है, वेजाइना का इंड पार्ट होता है, ठीक है। इसका जो लेंथ होता है अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है सर्विक्स का, ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए, जो यूट्रस 3 लेयर से मिलके बना होता है। यूट्रस कितने लेयर से मिलके बना होता है, तो 3 लेयर से मिलके बना होता है। फर्स्ट लेयर को बोलते हैं पेरिटोनियम, सेकेंड को बोलते हैं मायोमेट्रियम, थर्ड को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, 3 लेयर से मिलके बना होता है कौन, यूट्रस। आगे देखिए पेरीमेट्रियम जो है वो क्या है, यह यूट्रस का आउटर मोस्ट लेयर होता है। कौन सा लेयर, आउटर मोस्ट लेयर होता है। इस लेयर से ब्रॉड लिगामेंट अटैच होता है। कौन अटैच होता है, ब्रॉड लिगामेंट अटैच होता है। जिसमें क्या होता है, जिसमें यूट्रस एक जगह होल्ड रहता है। कैसे, जिसमें यूट्रस जो है वो एक जगह पे होल्ड रहता है, किसमें, लिगामेंट से, ठीक है। मायोमेट्रियम या यूट्रस का मिडिल लेयर होता है। कौन सा लेयर होता है, मिडिल मस्कुलर लेयर होता है। यह लेयर स्मूथ मसल फाइबर एंड एरोलस टिश्यू से मिलके बना होता है। कौन सा टिश्यू, एरोलर टिश्यू से मिलके बना होता है। एंडोमेट्रियम यह यूट्रस का इनर मोस्ट लेयर होता है। कौन सा, इनर मोस्ट लेयर होता है। यह लेयर म्यूकस सिक्रेशन ग्लैंड एंड ट्यूबलर ग्लैंड से मिलके बना होता है। किससे, म्यूकस सिक्रेशन ग्लैंड और ट्यूबलर ग्लैंड से मिलके बना होता है, ठीक है। आगे देखिए एंडोमेट्रियम बिकॉम 2 लेयर, ठीक है। एंडोमेट्रियम 2 लेयर से मिलके बना होता है। फर्स्ट लेयर फंक्शनल लेयर है और सेकेंड लेयर बेसल लेयर, ठीक है। फंक्शनल लेयर जो है यह लेयर एंडोमेट्रियम का इनर मोस्ट लेयर होता है। कौन सा, इनर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है। यह इस लेयर में क्या होता है, रिच अमाउंट में ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, ब्लड का सप्लाई होता है। या जाइगोट का इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। किसमें, जाइगोट के इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है कौन, फंक्शनल लेयर, ठीक है। अब बेसल लेयर देखिए, जो बेसल लेयर है यह लेयर फंक्शनल लेयर के विलो में प्रेजेंट होता है, यानी फंक्शनल लेयर के नीचे में प्रेजेंट होता है। या इस लेयर का जो वर्क है वो न्यू फंक्शनल लेयर रीजनरेट करने में हेल्प करता है। क्या करता है, नई फंक्शनल लेयर को रीजनरेट करने में हेल्प करता है कौन, बेसल लेयर। अब देखिए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस।
कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो कि यूट्रस को सपोर्ट करके रखते हैं। तो फर्स्ट है ब्रॉड लिगामेंट। क्या है? ब्रॉड लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ यूट्रस। ठीक है, तो यूट्रस का फंक्शन देखिए क्या करता है। मेंस्ट्रुअल, ठीक है, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन। ठीक है, ये इसका क्या होता है, यूट्रस का फंक्शन होता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन देखिए। प्रोडक्शन ऑफ ओवम, ओवम का प्रोडक्शन करता है। प्रोवाइडिंग ए सुइटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए सुइटेबल इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करता है कौन? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रोवाइडिंग इन्वायरमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ द फीटस, फीटस के ग्रोथ के लिए प्रोवाइड करता है क्या? सुइटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। हेल्प इन द चाइल्ड बर्थ एंड लोकेशन। ठीक है, क्या करता है? चाइल्ड के हेल्प मतलब बर्थ में भी हेल्प करता है कौन? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा अच्छे से कवर किया। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम डेली आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। थैंक यू।